करंट, मतलब क्लास 10th में जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें बहुत सारे फार्मूले आपको आज हम उनके डेरिवेशन के थ्रू उनको एक्सप्रेस करेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है कि इंडक्शन है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हीटर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, आप इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब अगर किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में करंट का फ्लो होगा तो वो हीट का या हीट को प्रोड्यूस करेगा, यही तो बात कह रहे हैं। तो उसी हीटिंग इफेक्ट को आपको पढ़ना है कि कैसे हम उस हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर किसी अप्लायंसेस में या किसी सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है तो उस हीट को आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। हीटिंग इफेक्ट जो मैंने आपको एक सिंपल सा बताया कि किसी भी अप्लायंसेस में करंट फ्लो हुआ कुछ टाइम के लिए, then the heat produced, then the work done in the circuit, and that work done is known as heating effect. Okay, तो heating effect के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, W amount of, W is a work done, तो हम लिख रहे हैं W amount of, let कर लिया, let W amount of work done to move a charge from infinity to a fixed point। मतलब चार्ज को इन्फिनिटी से किसी फिक्स्ड पॉइंट तक लाने के लिए हमने क्या किया, W अमाउंट ऑफ वर्क डन किया। तो अगर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन ये बन रही है, V इज इक्वल टू आपने लिख दिया W अपॉन Q, यानी आपको निकालना था वर्क डन। जब आपको वर्क डन यहाँ निकालना था तो आपने लिखा W इज इक्वल टू V इंटू Q। यू ऑलरेडी नो डेट कि Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, IT। तो ये अगर हम फार्मूला यहाँ पर रखें तो ये बन गया VIT। इसका मतलब ये वर्क डन होगा जब सर्किट में क्या फ्लो होगा, करंट कितने टाइम के लिए, T टाइम के लिए, और वो करंट किस पोटेंशियल से फ्लो हो रहा है, V। तो ध्यान से समझना, ये वर्क डन हो रहा है I करंट फ्लोइंग इन द सर्किट फॉर टाइम T। ओके, तो दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड, दिस वर्क done is converted in the form of heat। ये वर्क डन किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा बेटा, हीट के फॉर्म में। मैंने कहा था कि अगर किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, किसी टाइम के लिए जिससे करंट फ्लो हो रहा है वो पोटेंशियल कुछ है, देन वही वर्क डन आपको पता है कि वो किसमें ट्रांसफर, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में। यानी हम यहाँ W इज इक्वल टू H और H इज इक्वल टू VIT लिख सकते हैं। ओके, आपको यहाँ से थोड़े से फार्मूले और बनाने हैं। जैसे सपोज V की जगह आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR रख दें तो यहाँ पर H का फार्मूला I स्क्वायर RT बनेगा। क्या बनेगा, H का फार्मूला I स्क्वायर RT बनेगा। सपोज आपने I की जगह V अपॉन R पुट कर दिया, I की जगह क्या रख दिया, V अपॉन R, तो H का फार्मूला यहाँ से एक क्या बना, V स्क्वायर T अपॉन R। तो ये यहाँ से फार्मूले आपको देखने को मिले। फार्मूले क्या क्या देखने को मिले जरा देखते हैं। हीट के जो फार्मूले यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, दैट इज H इज इक्वल टू VIT, I स्क्वायर RT एंड V स्क्वायर T अपॉन R। तो ये फार्मूले मिले हमें किसके, हीट के। किसके फार्मूले मिले हमको, हीट के। और ये सारे फार्मूले किसमें हैं, मतलब इनका यूनिट क्या है, जूल है। इनका SI यूनिट क्या है बेटा, अगर इनका हम SI यूनिट देखें तो SI यूनिट इनका जूल है। लेकिन अगर आप CGS यूनिट की बात करें तो CGS यूनिट इस हीट का यानी एनर्जी है तो कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे बोलें कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना, देन 4.2 कैलोरी। वैसे 4.18 होता है तो 4.2 कैलोरी आप लिख सकते हो। ठीक है,
ये अभी सभी जूल में थे, लेकिन अगर मान लो इसको आप कैलोरी में बदलना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, 1 जूल इज इक्वल टू, मैंने आपको 4.2 कैलोरी बता दिया। ये क्या है इसका CGS यूनिट। यहीं पर एक आपको इक्वेशंस ये मिल रही है और इस इक्वेशन से आप ये कुछ पॉइंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे ये इक्वेशन लिखी है H इज इक्वल टू I²RT, जो अभी फार्मूले से बनाई हुई है आपने। तो इस फार्मूले से आप अगर बना के देखें तो हमें 3 टर्म्स मिल रहे हैं। एक H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, एक मिल रहा है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, एक मिल रहा है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब यहाँ से आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि करंट को अगर हम बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो भी हीट बढ़ेगी, टाइम को बढ़ाएंगे तो भी हीट बढ़ेगी। इसका मतलब ये हीट को रिलेट करके बता रहे हैं सारी। करंट बढ़ाओ तो हीट बढ़ रही, रेजिस्टेंस बढ़ाओ तो हीट बढ़ रही है, टाइम बढ़ाओ तो भी हीट बढ़ रही है। ये आपका PYQ क्वेश्चन है, ये आपका PYQ क्वेश्चन है। और ये PYQ क्वेश्चंस कब है, आई थिंक 22 और 23 के बैच में पूछा गया है, ठीक है। तो उसमें ये किसके अकॉर्डिंग पूछा था अभी मैं इसको बता दूंगा कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये आपका थर्ड है। कि आप देख सकते हैं करंट बढ़ाओगे तो हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो हीट, टाइम बढ़ाओगे तो हीट बढ़ेगी। तो वी कैन से दैट these above laws are known as Joule's law of heating effect। इनको हम क्या बोल सकते हैं, Joule's law of heating effect। ओके, तो यहाँ से ये पूछा गया था, PYQ में ये पूछा गया था कि व्हाट इज जूल्स, डिफाइन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो आपको इन लॉ को एक्सप्लेन कर देना था कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ये आपको बोले जाते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो आपको यहाँ से काफ़ी सारे फार्मूले इस कॉन्सेप्ट से मिल चुके होंगे। और हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि जितने भी अप्लाइंसेस होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, अगर उनमें करंट का फ्लो होगा तो हीट जरूर प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, और वही वर्क डन आपको हीट का फार्मूला दे देता है। क्योंकि अगर आपने किसी भी बैटरी से किसी भी सर्किट में करंट का फ्लो कर दिया टाइम टाइम के लिए, तो वो वर्क डन VIT आया, और वही वर्क डन आपको पता है हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। W इक्वल टू H इक्वल टू VIT। अब इसको हम कन्वर्ट गए तो हमको हीट के 3 फार्मूले मिले, दैट इज VIT, दैट इज I²RT, दैट इज V² इंटू T अपॉन R। तो ये आपके हीटिंग इफेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आई थिंक अगर इससे रिलेटेड आपको और कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।